वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज विक्रम और यू आर वाचिंग माय चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी का। जी हाँ, तो बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20। जी हाँ, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20। और इस बुक का जो है ये सबसे लास्ट सेट है। जी हाँ, तो ये जो बुक है इसका सबसे लास्ट ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम दूसरे बुक को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बगल वाले रेड आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले इसको बजा दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, हम इसमें करने वाले हैं, जी हाँ, तो हम इसमें करने वाले हैं 75 क्वेश्चन, जो कि जीके और जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ, तो जीके और जीएस के क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स का, जी हाँ, तो आपके एग्जाम्स का जो है वो निर्णायक मद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कैमरे को कर लेंगे थोड़ा सा जूम, ताकि आपको जो है क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे जाए। चलिए, इतने में आप लोगों को जो है क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? जी हाँ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था ठीक किसके पहले हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो है गांधी इरविन समझौता। जी हाँ, तो गांधी इरविन समझौता के पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही अहम चीज दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में। जी हाँ, तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। गांधी मैकडोनाल्ड समझौता जो है 1932 में हुआ था। जी हाँ, तो 1932 में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा गया है कि परोपकारिणी, जी हाँ, तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अहम क्वेश्चन है। परोपकारिणी सभा के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक जो थे वो दयानंद सरस्वती थे। जी हाँ, तो दयानंद सरस्वती जो थे वो परोपकारिणी सभा के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है किस हड़प्पन स्थल में, जी हाँ, तो किस हड़प्पन स्थल में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगन में। जी हाँ, तो कालीबंगा में जो है वो जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड। जी हाँ, तो ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र से संबंधित है ग्रैमी अवार्ड। हमारा अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के, जी हाँ, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जी हाँ, तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। और इसी के समय जो है यही जो है भारत का वायसराय भी बना था पहला, लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है जौनपुर, जी हाँ, तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। जी हाँ, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसने अपने भाई जौना खां, ध्यान दीजिएगा, अपने भाई का नाम, इसके भाई का नाम जो था वो जौना खान था। ध्यान दीजिए, जौना खां। जी हाँ, तो जौना खां, और इसी के नाम पर जौनपुर शहर का निर्माण या फिर स्थापना करवाया था। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कोयला किस प्रकार का चट्टान है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोयला जो है किस प्रकार का चट्टान है? तो कोयला जो है, जी हाँ, तो कोयला जो है आप लोगों का अवसादी चट्टान है। जी हाँ, तो अवसादी चट्टान है कोयला। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत, जी हाँ, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनायमुड़ी है। जी हाँ, तो अनायमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है लक्षद्वीप, जी हाँ, तो लक्षद्वीप निर्मित है। तो लक्षद्वीप जो है वो किससे निर्मित है? तो आपको प्रवाल भित्तियों से, जी हाँ, तो प्रवाल भित्तियों से जो है तो आपका लक्षद्वीप निर्मित है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है भारत में किसने, जी हाँ, तो भारत में किसने स्थानीय स्वशासन की
स्थापना की थी, या फिर भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन लागू किया था वो लॉर्ड रिपन था। जी हाँ, तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन भारत में लागू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ओणम त्योहार। जी हाँ, तो प्रसिद्ध ओणम त्योहार जो है किस राज्य का है? जी हाँ, तो प्रसिद्ध ओणम त्योहार किस राज्य का है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केरला। जी हाँ, तो केरला जो है ओणम जो है केरला का प्रसिद्ध त्योहार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शांति के लिए। जी हाँ, तो शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? जी हाँ, तो शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव जो है किस संगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाटो, सॉरी दोस्तों, यूएनओ। जी हाँ, तो यूएनओ का जो है इसने संबंधित है, या जी हाँ, तो यूएनओ से ये संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है 1900, सर दोस्तों, निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? जी हाँ, तो 1883 ईस्वी में किस संस्था की जो है स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। जी हाँ, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है 1883 में हुई थी। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। होना कहाँ था? तो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण जो है वहाँ नहीं हो पाया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किसके काल में, ध्यान दीजिएगा, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के, जी हाँ, तो चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? जी हाँ, तो किसके काल में जो है चांदी के जलाली सिक्के का जो है निर्माण किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अकबर के काल में। जी हाँ, तो अकबर के काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया, क्योंकि इन्हें जलालुद्दीन अकबर कहा जाता था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन सी जनजाति हिमालय की, जी हाँ, तो कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? नहीं है बोला जा रहा है, तो नहीं है अगर बोला जाए, जी हाँ, तो नहीं है अगर बोला जाए तो टोडा जनजाति जो है इसमें से नहीं है। बाकी की बकरवाल, गद्दी और भूटिया, ये तीनों के तीनों जनजाति जो है वो घुमंतु पशुपालक जनजाति है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, कांग्रेस के जी हाँ, तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी में के लाहौर अधिवेशन में, जी हाँ, तो लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। तो कौन सा निर्णय जो है कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में लिया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। जी हाँ, तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय जो है कहाँ? लाहौर अधिवेशन में 1929 में लिया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नांकित, जी हाँ, तो निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर, यह तो प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसका नाम उत्कीर्ण है? जी हाँ, तो जिसका नाम जो है उत्कीर्ण है, यानी कि किस अभिलेख पर जो है अशोक की प्रतिमा मिली है और साथ ही साथ अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है वो कनगनहली, जी हाँ, तो कनगनहली अभिलेख से उसका ये पता चलता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह है, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जो है वो आपका एप्पल है। जी हाँ, तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह की बात की जाए तो आपका एप्पल हो जाएगा, लेकिन प्रथम भारतीय उपग्रह बोला जाए तो आर्यभट्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित की बात की जा रही है। तो गलत सुमेलित की अगर बात की जाए तो इसमें जो ए नंबर का है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वो 12 अगस्त को नहीं मनाया जाता। ये जो है आपका ऑप्शंस के अनुसार गलत है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जालियांवाला हत्याकांड यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है,
लघु ज्वर भाटा, जी हाँ, तो लघु ज्वर भाटा कब आता है? जी हाँ, तो लघु ज्वर भाटा जो है वो कब आता है? तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन, जी हाँ, तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो है वो लघु ज्वर भाटा आता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्न में से किसने, जी हाँ, तो निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था? जी हाँ, तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ जो है किसने लिखा था? तो कनाद ने। जी हाँ, तो कनाद ने जो है वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा था। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक व्यक्ति, जी हाँ, तो एक व्यक्ति एक वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्य से निर्धारित होता है। निम्न में से यह इन उद्देश्यों में से एक नहीं है। कौन-सा उद्देश्य जो है निम्न में से उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सिद्धि। सिद्धि जो है इनका उद्देश्य नहीं होता, बल्कि ये मोक्ष, अर्थ और धर्म, जी हाँ, तो मोक्ष, अर्थ और धर्म ये इनका उद्देश्य होता है, लेकिन सिद्धि इनका उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसार अकबर ने किया था? जी हाँ, जिसका अनुसरण जो है वो अकबर ने किया था जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शेरशाह सूरी। जी हाँ, तो शेरशाह सूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से, जी हाँ, तो निम्न में से कौन सा भारत के, जी हाँ, तो भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? जी हाँ, तो कौन-सा जो है प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों में से एक है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये एक महत्वपूर्ण बैंक है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक निश्चित समय अवधि, ध्यान दीजिएगा, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आय। जी हाँ, तो इसको जो है आय के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने, जी हाँ, तो किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति, जी हाँ, तो शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर से बस की यात्रा की थी? जी हाँ, तो किस वर्ष जो है लाहौर से बस की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1999 में। जी हाँ, तो 1999 में जो है लाहौर से बस की यात्रा की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान, ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को, जी हाँ, तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया? जी हाँ, तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद जो है 343 के ए के अंतर्गत जो है इसे अपनाया गया। जी हाँ, तो अनुच्छेद 343 के ए के अंतर्गत जो है इसे हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो भीतरकनिका, ध्यान दीजिएगा, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। जी हाँ, तो उड़ीसा राज्य में जो है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है, जी हाँ, तो क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो है द द क्वेरेस्ट, जी हाँ, तो द क्वेरेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट, जी हाँ, तो द क्वेरेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? जी हाँ, तो ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो मनमोहन सिंह। जी हाँ, तो मनमोहन सिंह जो है इन्होंने लिखा है, जो कि जो कि हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्यभूति, जी हाँ, तो पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया,
जी हाँ, तो थानेश्वर से शासन किया किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति। ध्यान दीजिएगा कि पुष्यभूति जो थे वो किस राजवंश के संस्थापक थे? तो वो जो थे वर्धन राजवंश के संस्थापक थे। जी हाँ, तो वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है धनपत राय श्रीवास्तव। जी हाँ, तो धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर हैं? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है वो प्रेमचंद के नाम से मशहूर है, यानी कि प्रेमचंद का मूल नाम जो है वो धनपत रॉय है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं किया जाता? बोला जा रहा है किससे ऊन जो है वो प्राप्त नहीं किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सूअर। तो सूअर का जो है ऊन प्राप्त नहीं किया जाता। इसके अलावा खरगोश, भेड़ और बकरी, इन तीनों से जो है ऊन प्राप्त किया जाता है, और खरगोश से जो ऊन प्राप्त होता है वो उत्तम क्वालिटी का, यानी कि बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट जो है इसका ऊन होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सती प्रथा का संबंध। जी हाँ, तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का जो विरोध करने वाले थे वो सर्वाधिक विरोध करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन रॉय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने जो है सती प्रथा का विरोध सबसे अधिक किया था। हमारा अगला प्रश्न है अंतिम अंतिम मुगल शासक कौन था? जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा अंतिम मुगल शासक जो था वो कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो था, जी हाँ, तो अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था। जी हाँ, तो बहादुर शाह जफर जो था वो अंतिम मुगल शासक था। और यहाँ पे लिखा हुआ है जहांदार शाह। जहांदार शाह को जो है वो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो लंपट मूर्ख के नाम से जहांदार शाह को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए, जी हाँ, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो भारत का स्थान 7वां है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से भारत की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है दूसरा है। जी हाँ, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का स्थान दूसरा आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान आता है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3287,263, ध्यान दीजिएगा 32, जी हाँ दोस्तों, 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्न में से कौन, जी हाँ, तो निम्न में से कौन किसी राज्य का राजधानी नहीं है? जी हाँ, तो बोला जा रहा है कौन किसी राज्य का जो है वो राजधानी नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कानपुर। कानपुर किसी भी राज्य का राजधानी नहीं है। इसके अलावा देहरादून राजधानी है। जी हाँ, तो उत्तराखंड का देहरादून, लखनऊ भी राजधानी है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, और पटना जो है बिहार की राजधानी है। हमारा अगला प्रश्न है नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये हमारे एग्जाम्स में बार बार लगातार ही दोहराया जाता है कि नाजीवाद के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो हिटलर थे। जी हाँ, तो हिटलर जो थे वो नाजीवाद के संस्थापक थे। हमारा अगला प्रश्न है फाहियान कहाँ का निवासी था? जी हाँ, तो फाहियान जो था वो कहाँ का निवासी था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फाहियान जो है वो आपका कहाँ का यात्री था? तो फाहियान जो है वो चीनी यात्री था। जी हाँ, तो फाहियान जो था वो आपका चीनी यात्री था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो बोला जा रहा है वो है जंप बॉल। जी हाँ, तो जंप बॉल शब्द निम्न में से किसके संबंधित है? जी हाँ, तो जंप बॉल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से। जी हाँ, तो बास्केटबॉल से संबंधित है जंप बॉल। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है वो कौन है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है आपका कोलकाता है। जी हाँ, तो कोलकाता जो है भूमध्य रेखा के निकट स्थित शहर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी है? जी हाँ, तो दो राज्यों की राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़ जो है वो दो राज्यों की राजधानी है। पंजाब का भी चंडीगढ़ है और हरियाणा का भी चंडीगढ़ है। हमारा अगला प्रश्न जो है तो पंजाब का भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ है। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के, जी हाँ, तो बुद्ध पे के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के जो बचपन का जो नाम था वो क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जी हाँ, तो बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? जी हाँ, तो भारत में रबर का जो उत्पादन होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? तो केरल में। केरल में रबर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यूएनओ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ, तो 1945 ईस्वी में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। जी हाँ, तो यूएनओ जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर, ध्यान दीजिएगा, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? जी हाँ, तो सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने, जो कि मुसलमान था, ध्वस्त किया था? तो इसका राइट आंसर जो है महमूद गजनबी। जी हाँ, तो महमूद गजनबी ने जो है वो सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था और इसे ध्वस्त भी कर दिया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जी हाँ, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव। जी हाँ, तो संतोष यादव जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। हमारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये बोला जा रहा है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो था वो सुधोधन था। जी हाँ, तो सुधोधन जो था उनके पिता का नाम था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है भारत की प्रथम पूर्ण, जी हाँ, तो पूर्णतः रंगीन फिल्म, जी हाँ, तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो थी वो कौन थी? तो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म जो थी वो झांसी की रानी थी। जी हाँ, तो झांसी की रानी जो थी वो भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? जी हाँ, तो भारत में दूसरी बार जो है मेट्रो रेल जो है किस शहर में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बोला जा रहा है भारत में पहली तो हर बार पूछा जाता है लेकिन दूसरी यहाँ पे पूछ दिया है। तो दूसरी रेल, मेट्रो रेल जो है कहाँ चलाई गई थी? तो दिल्ली में। जी हाँ, तो दिल्ली में जो है भारत में दूसरी मेट्रो रेल चलाई गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है भारत ने, जी हाँ, तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, यह तो भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान में अवस्थित है? यानी कि कहाँ ये अवस्थित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। जी हाँ, तो भारत में थीमेटिक एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोलकाता में अवस्थित है। तो दोस्तों ये तो जो था हमारा जी का क्या क्वेश्चन था। अब हम लोग देखने वाले हैं जीएस का क्वेश्चन जिसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है ओजोन परत। जी हाँ, तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का क्या नाम है? तो ओजोन परत को जो प्रभावित करने वाला गैस है वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। अगर बात की जाए ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो है, ओजोन का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है वो O3 है। जी हाँ, तो O3 जो है वो ओजोन परत यानी कि ओजोन गैस के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? जी हाँ, तो यहाँ पे बोला जा रहा है तापमान की इकाई जो है कौन नहीं है? तो कैंडेला जो है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। जी हाँ, तो कैंडेला जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। इसके अलावा केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये तीनों के तीनों तापमान की इकाई हैं। इस तीनों से हम जो है क्या करते हैं? तो तापमान को मापते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मार्स गैस निम्नलिखित में से कौन है? तो मार्स गैस के नाम से जो है मीथेन को जाना जाता है। जी हाँ, तो मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा नाभिकीय संलयन जो है सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, तो नाभिकीय संलयन इसका मुख्य स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है भूपर्पट्टी पर, ध्यान दीजिएगा भूपर्पट्टी पर लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। जी हाँ, तो 98% भाग जो है 8 तत्वों से बना है।
निम्न में से कौन सा तत्व इनमें से नहीं है? या तो कौन सा तत्व इनमें से नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 8 तो पूछे जा सकते हैं, बट नहीं है पूछा जा रहा है, तो नहीं है अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा कार्बन। जी हाँ, तो कार्बन से जो है ये नहीं बना हुआ है। इसका राइट आंसर जो है कार्बन। लेकिन कार्बन उपस्थित होते हैं लेकिन बना हुआ नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से कौन से तत्व, या तो ध्यान दीजिए, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? जी हाँ, तो कौन से तत्व के लवण जो हैं सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम। सोडियम के तत्व जो है वो अधिक घुलनशील होते हैं। अगर सोडियम को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, वो जलने लगेगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहा जा रहा है कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है बोला जा रहा है। अगर नहीं है की बात की जाए, या तो नहीं है की बात की जाए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जी हाँ, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं आता। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और सतह पर पाई जाने वाली ओजोन, ये तीनों के तीनों इसके ऑप्शन के अनुसार जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सफेद चींटी, जी हाँ, तो सफेद चींटी का दूसरा नाम है? तो सफेद चींटी का, जी हाँ, तो सफेद चींटी का दूसरा नाम जो है वो क्या है? तो सफेद चींटी का दूसरा नाम दीमक। जी हाँ, तो दीमक जो है वो सफेद चींटी का दूसरा नाम है, क्योंकि इसे देखने में ये चींटी के जैसा लगता है, लेकिन इसका रंग जो है वो सफेद होता है, जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण शक्ति पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो एक व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को जो है वो क्या कहा जाता है? तो इसे पूर्ण शक्तता, जी हाँ, तो पूर्ण शक्तता इसे कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, बल की दिशा में, जी हाँ, तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरुक्त किया जाता है? जी हाँ, तो बल के गुणन द्वारा क्या निरुक्त किया जाता है? तो इसे कार्य को, जी हाँ, तो इससे जो है कार्य को निरुक्त किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, तेल में, जी हाँ, तो तेल में बत्ती, जी हाँ, तो तेल दीप में बत्ती तेल से ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो ये जो है केशिकीय क्रिया, जी हाँ, तो केशिकीय क्रिया जो है इसका प्रमुख कारण है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बोला जा रहा है, तो कौन सा कथन जो है इसके अनुसार गलत है? तो इसका राइट आंसर जो है रक्त अम्लीय होता है। रक्त जो है अम्लीय नहीं होता, क्योंकि रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। जी हाँ, तो 7.4 होता है। तो 7.4 जो है 7 से ऊपर जाने पे क्षारीय हो जाता है, तो इसके अनुसार ये गलत है। बाकी का जो है पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ये सही है। अमाशय रस में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी सही है। पीत रस जो है वो क्षारीय होता है। जी हाँ, तो पीत रस जो है वो क्षारीय होता है, ये भी जो है ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जी हाँ, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है वो बोला जा रहा है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि, जी हाँ, तो अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब प्रवर्तन सतह से स्रोत की न्यूनतम दूरी, जी हाँ, तो न्यूनतम दूरी जो है कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 17 मीटर हो जाएगा। जब व्यक्ति किसी से 17 मीटर दूरी पर है तो वो स्पष्ट ध्वनि सुना जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कीट, जी हाँ, तो कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? कीट जो है किससे संबंधित है? कौन से ग्रुप से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ग्रुप से जो है कीट संबंधित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, गैमेट की शुद्धता, ध्यान दीजिएगा, गैमेट की शुद्धता निम्न किस नियम का प्रतिपादन, यानी कि गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैमेट की शुद्धता का नियम जो है वो मेंडल ने प्रतिपादित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? जी हाँ, तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है
वो किसने की थी? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम्स में बार-बार लगातार ही दोहराए जाते हैं, क्योंकि ये साइंस के किस श्रेणी में, जी हाँ, तो साइंस की श्रेणी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो है हेनरी बैक्यूरेल, जी हाँ, तो हेनरी बैक्यूरेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में, जी हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन-सी गैस का अवचूषक करते हैं? जी हाँ, तो अवचूषक की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अवचूषण होता है। जी हाँ, तो अवचूषण जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अगर प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो जो है ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है काँच में, जी हाँ, तो काँच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? जब किसी काँच से कोई प्रकाश गुजरता है तो कौन-सा रंग जो है वो धीमा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बैंगनी। जी हाँ, तो बैंगनी जो है वो धीमा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सहायता नहीं है। जी हाँ, तो विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन जो है वो किस चीज़ में सहायता नहीं करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विटामिन किस चीज़ में सहायता नहीं करता है? तो ये जो है पाचन क्रिया में विटामिन जो है वो सहायता नहीं करता है। पाचन क्रिया में जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सहायता करता है। बाकी अगर देखा जाए तो ऊतकों में एंजाइम का निर्माण विटामिन करता है। उपापचय, जी हाँ, तो उपापचय में आवेजक के रूप में भी विटामिन कार्य करता है। रोगों से रक्षा करने में भी विटामिन कार्य करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है सुपरसोनिक विमान, जी हाँ, तो सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुँचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है ओज़ोन मंडल को, जी हाँ, तो ओज़ोन मंडल को जो है वो नुकसान पहुँचाता है। जी हाँ, तो ओज़ोन मंडल को नुकसान पहुँचाता है, यानी कि ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ऊंचाई नापने के लिए ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई नापने के लिए जो है वो आपका अल्टीमीटर, जी हाँ, तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है परमाणु बम, जी हाँ, तो परमाणु बम की खोज किसने की? जी हाँ, तो परमाणु बम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु बम जो है, परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की खोज जो है ऑटो हॉर्न ने, जी हाँ, तो ऑटो हॉर्न ने जो है वो परमाणु बम की खोज की जाए। अगर बात की जाए परमाणु बम, तो परमाणु बम जो है वो सबसे पहले जापान में गिराया गया। 2 परमाणु बम गिराया, जिसका नाम जो था, पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन। जी हाँ, तो दूसरा का नाम फैट मैन। जी हाँ, तो दूसरे फर्स्ट का नाम लिटिल बॉय और दूसरे का नाम जो था वो था आपको लिटिल मैन। पहले का नाम फैट मैन, दूसरे का नाम लिटिल बॉय। अगर बात की जाए कहाँ-कहाँ गिराया गया था, तो आपको हिरोशिमा में जो है वो फैट मैन गिराया गया था। जहाँ तो हिरोशिमा में जो है वो फैट मैन गिराया गया था। अगर बात की जाए लिटिल बॉय की, तो उसे जो है नागासाकी में गिराया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एड्स फैलता है, तो एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो है, जी हाँ, तो एड्स जो है शारीरिक संपर्क से, ध्यान दीजिएगा कि शारीरिक संपर्क से जो है वो एड्स फैलता है। इसके अलावा जो है श्वास के संपर्क से नहीं फैलता, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, कीटों से नहीं फैलता, बल्कि शारीरिक संबंध से आपको फैलता है। हमारा अगला प्रश्न जो है पानी के खारेपन के कारण, जी हाँ, तो पानी के खारेपन के कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी के खारेपन का कारण जो है वो क्या है? तो पानी के खारेपन का जो महत्वपूर्ण कारण है वो कैल्शियम, जी हाँ, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। जी हाँ, तो पानी के खारेपन का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम है यहाँ पे। बहुत लोग सोचते होंगे कि पानी के खारेपन का कारण जो है वो नमक है, यानी कि NaCl जो है वो नमक है। नहीं, बल्कि इसके खारेपन का कारण जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो कौन सा रोग जो है वो वायरस से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो टाइफाइड। टाइफाइड जो है वायरस से नहीं फैलता। इसके अलावा पीलिया, इन्फ्लुएंजा और गलसोथ, जी हाँ, तो गलसोथ, ये सारे के सारे बीमारी जो हैं वो किससे फैलते हैं? तो वायरस से फैलते हैं।
तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो बगल वाले रेड आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और सारे के सारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो सारे के सारे वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के ऊपर टिप करके देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।